हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई नई परियोजनाओं का भी ऐलान किया। राजस्थान सरकार के इस बजट में विकास पर जोर दिया गया है। राजस्थान की नवनिर्वाचित भजनलाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई नई परियोजनाओं का भी ऐलान किया। राजस्थान सरकार के इस बजट में विकास पर जोर दिया गया है। महिलाओं पर भी इस पूर्ण बजट में ध्यान दिया गया। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। हम आपको राजस्थान सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं उसके बारे में बता देते हैं। 30 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा। सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 20 करोड़ से बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा। बुनकरों को ऋण और सहायता मिलेगी। MSME पॉलिसी लागू किया जाएगा। राजस्थान में माटी कला सेंटर फॉर एक्सलेंस बनेगा। राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। कुल 2750 किलोमीटर बनेगी सड़क। 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा। 600 मंदिरों में विशेष आरती होगी। 30 करोड़ की लागत से DPR बनाई जाएगी। जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार। खाटू श्याम जी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान। नगर निकायों में अंडरग्राउंड बिजली होगी। नगर निकायों में बायो पिंक टॉयलेट का निर्माण होगा। राजस्थान रोडवेज 500 बसें खरीदेगा। 3200 जल स्रोत जीर्णोद्धार के लिए 127 करोड़ रुपए का ऐलान। बिजली के वंचित 2.5 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। 300 इलेक्ट्रॉनिक बसों की होगी खरीदी। हर विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे 20 हैंडपंप। 60,000 करोड़ खर्च कर नई सड़क नेटवर्क। बस डिपो के लिए 50 करोड़। रोडवेज में 10,650 नई कर्मियों की नियुक्ति। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी। NRR कॉन्क्लेव होगा आयोजित। डेटा सेंटर पॉलिसी बनाई जाएगी। राजस्थान फाउंडेशन के लिए नए चैप्टर शुरू होंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी। राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना होगी। लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़। किशनगढ़ में शुरू होगी फ्लाइंग ट्रेनिंग। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का होगा विकास। 2028 तक वन क्षेत्र विकसित करने का ऐलान। गंगानगर और झालवाड़ के हवाई अड्डों का होगा मेंटेनेंस। मिशन हरियालो राजस्थान शुरू करने का ऐलान। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर होगा तैयार। 5,846 गांव में पेयजल योजनाओं पर 20,370 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन योजना में खर्च किए जाएंगे। अमृत 2.2 योजना में 183 शहरों और कस्बों में पेयजल योजनाओं पर 5,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5 साल में 4 लाख भर्तियां की जाएंगी। इस साल 1 लाख की भर्ती होगी। 7 करोड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल का लक्ष्य। 2000 लोगों को वन मित्र नियुक्त किया गया। अगले साल से राज्य में ग्रीन बजट पेश। युवाओं के लिए अटल उद्यम योजना। 10 करोड़ तक की फंडिंग की सुविधा युवाओं को मिलेगी। प्रदेश में 20 नई ITI बनेंगी। युवा नीति 2024 बनेगी। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलेगा। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। कुलपतियों को कुल गुरु की उपाधि दी जाएगी। 50 नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। आवासीय विद्यालयों का मेस भत्ता 3,000 रुपए बढ़ाया गया। स्टूडेंट्स के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम। खेल नीति 2024 की घोषणा। खेलों को प्रोत्साहन देगी सरकार। 1 जुलाई खेल नीति बनाएगी सरकार। स्कूली छात्रों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट। 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। बड़े शहरों में 1500 ट्रैफिक वॉलंटियर्स। गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना की होगी शुरुआत। हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी खोली जाएंगी। पेंशनर्स को इलाज के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख की गई। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से छेड़छाड़ रोकने का निर्भया स्क्वाड की
500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन की घोषणा। पुलिस मोबिलिटी के लिए 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा, बीकानेर और भरतपुर में रसायन खंड की स्थापना। प्रदेश की जेलों में कैदियों स्किल अपग्रेड के लिए 25 करोड़ के बजट की घोषणा। संभागीय स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण। बजट 2024 को बुंदू की मिली सौगात। बिजासन माता मंदिर में बनेगा रोपवे। वृद्ध निशक्त श्रद्धालुओं की राह होगी आसान। जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित बड़े शहरों में 1075 करोड़ की लागत से पौधारोपण और अन्य काम होंगे। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जोधपुर को विशेष बजट का आवंटन किया गया। राजस्थान में ऊर्जा भंडारण के लिए बनेगी नीति। बजट से ऊर्जा क्षेत्र को सौगात। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऊर्जा क्षेत्र को लेकर की घोषणा। प्रदेश भर में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा। केंद्र की RDSS योजना के तहत लगाए जाएंगे मीटर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऊर्जा क्षेत्र को लेकर की घोषणा। वित्त मंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी। किसी को मिला जुला तो किसी ने बजट को बताया बेहतर। राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसको राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। बजट को लेकर धौलपुर में भी सुबह से हलचल रही। लोग टीवी, मोबाइल पर अपडेट लेते रहे। कुछ लोगों ने बजट को बेहतर तो कुछ को मिला जुला बताया। अधिकतर का कहना था कि प्रदेश सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया। ये राहत की बात है कि कुछ बिंदुओं पर उन्होंने विशेष फोकस किया। हालांकि गृहिणियों के लिए अभी भी महंगाई चिंता का विषय बनी है। उनका कहना था कि बजट में इस बिंदु पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई। धौलपुर की बात करें तो इस बार भी प्रदेश सरकार की नजरों से धौलपुर दूर दिखाई दिया। आइए आपको सुनाती हैं बजट को लेकर धौलपुर वासी एवं जनप्रतिनिधियों की क्या राय रही। आज राजस्थान बीजेपी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो हमारी ओर से तो बिल्कुल नगण्य, बेकार, दिशाहीन बजट है। क्योंकि बेरोजगार महिला एवं युवाओं के लिए उसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया। विशेष रूप से मैं कहूँगा कि बजट में राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य लाभ बीमा चिरंजीवी योजना का माननीय अशोक गहलोत जी का चल रहा था, उस चिरंजीवी योजना जो जिसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री था उसको ख़त्म कर दिया गया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत मात्र 5 लाख का इलाज फ्री दिया जाएगा। असाध्य बीमारियों में 5 लाख का कुछ नहीं बनता। गरीब लोगों के मकान और खेत बिकेंगे। यदि किसी को असाध्य बीमारी होती है तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी याद आएंगे और इस सरकार को काला बजट निश्चित रूप से गरीब लोग कहेगा। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान का पूर्ण बजट माननीय भजनलाल जी की सरकार का पहला बजट आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया है। यह बजट राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों की समृद्धि की योजनाएं, व्यापारियों के लिए खुशहाली, वृद्धजनों के लिए अन्य प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार के कह सकते हैं कि राजस्थान का यह बजट राजस्थान की दशा और दिशा को बदलने वाला है और इससे राजस्थान का संपूर्ण विकास होगा। आज राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट में कोई भी रोजगार सृजन की व्यवस्था नहीं की गई है। बजट दिशाहीन है और महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला बजट है। राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। हमारे राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, हमारे महात्मा गांधी प्रेरकों को हटाने का काम किया। योजना जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना थी, जो हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, उनको हटाने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार द्वारा चलाई जाए योजनाओं को उनको बंद नहीं किया जाए, उनको सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जिनको आम जन को, गरीबों को राहत मिल सके। राजस्थान आम बजट में यूँ तो बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन धौलपुर जिले की समस्याओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। धौलपुर जिला बेरोजगारी से पीड़ित है। धौलपुर जिले में अपार संभावना है। पर्यटन बनाया जा सकता है। पर्यटन के लिए बजट में प्रावधान किए हैं, लेकिन धौलपुर पर्यटन विकास के लिहाज से कुछ भी नहीं है। धौलपुर जिले के आधे से ज़्यादा ऑफिस कर्मचारियों के अभाव में खाली पड़े हैं। लोग अपने कामों से आते हैं और वापस लौट जाते हैं। धौलपुर जिले में बेरोजगारी चरम पर है। जिन समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं, जिन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी बेरोजगारों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। बजट में
तो बहुत कुछ किया है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से धौलपुर को विकसित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। जबकि धौलपुर रोड गेज से और नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, इसको पर्यटन हब बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इसमें उपेक्षा की है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बजट में कहीं पर भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। इस वजह से बजट अपूर्ण ही रहा है। धौलपुर जिले में यूँ तो पिछले कई वर्षों से बीजेपी भी कांग्रेस भी बजट पेश करती रही है, लेकिन धौलपुर जिला उपेक्षा का शिकार ही हुआ है। आज के बजट जो राजस्थान सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि पहला तो हमारी धौलपुर जिले को कोई भी बात नहीं कहेगी, इससे धौलपुर की जनता पूरी तरह से निराश है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सीमेंट का 28% जीएसटी सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ले रही है और अभी डबल इंजन की सरकार का जो ढिलरा पीटा जा रहा था उसमें जीएसटी कम करने पर सीमेंट की तो गरीब को राहत मिले। जो मकान बनाने में 28% सीमेंट पे जीएसटी लग रही है। दूसरा हमारा फर्टिलाइजर्स का जो जीएसटी लग रहा है उसको भी बात चल रही थी कि खत्म करेंगे कम करेंगे, वो भी ऐसा आज नहीं हुआ। तो मेरा तो निवेदन है सरकार से क्या जो बजट पेश हुआ है वो धौलपुर की जनता को भी ध्यान में रखें। कीचड़ भरा हुआ है, यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जीटी रोड पे सर्विस रोड पे पूरा निकलने में दुर्भर हो रहा है, बच्चे गिर रहे हैं स्कूल में निकलने की रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल वाले चोटिल हो रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि सरकार पूरे राजस्थान में ध्यान दे और ये बजट धरातल पे जाए। जो आज सरकार ने बजट दिया है इसमें कहते हैं वो हम युवाओं को नौकरी देंगे, उद्यमी को सकारात्मक सोच करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं पर धरातल पे नहीं होती है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए आज का बजट धौलपुर के लिए तो ना कुछ है और बाकी सरकार ने जो बजट पेश किया उसको धरातल पे उतरे, यही मेरी कामना है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक का आयोजन स्थानीय दीना होटल महाराजपुरा जीटी रोड धौलपुर पर किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हिम्मत सिंह गुर्जर रहे। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंडल कांग्रेस अध्यक्षों की संयुक्त बैठक को लेकर संगठनात्मक सक्रियता का फीडबैक प्राप्त करने, जिला, ब्लॉक एवं मंडल स्तर पर सक्रिय एवं निष्क्रिय पदाधिकारी की सूची तैयार कर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित करने एवं जिला, ब्लॉक एवं मंडल में संगठन से संबंधित एक पदों पर नियुक्ति हेतु सक्रिय एवं सक्षम कार्यकर्ताओं की सूची तथा फीडबैक तैयार करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिम्मत सिंह गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग बलिदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्र निर्माण में योगदान किसी से छिपा नहीं है। हिम्मत राम गुर्जर ने आगे कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है, पार्टी की विचारधारा, रीति नीति को जन जन तक पहुंचाना है। कांग्रेस की सफलता कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं मंडल स्तर पर सक्रिय सक्षम कार्यकर्ताओं को पार्टी में मौका दिया जाएगा और पार्टी जनहित एवं आम जनता के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती रहेगी। पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचितों को आगे लाने की है। उन्होंने कहा कि बजट दिशाहीन है। सरकार ने युवाओं, महिलाओं का ध्यान न रखकर सरकार ने गहलोत
सरकार की योजना को सिर्फ बंद करने का काम किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान लाखन सिंह घिडोरा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर ने कहा कि संगठन में निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ता को स्थान मिलना चाहिए। इस मौके पर उमर फारूक, रामेंद्र मीणा, शिबू लोधा, महासचिव वीरेंद्र जादौन, सरपंच धीरा सिंह गुर्जर, उप प्रधान महासचिव योगेश शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शालिनी शर्मा, सुवालाल जाटव, मदरसा बोर्ड बॉबी जगरिया, सुरेंद्र सिंह दरियापुर, दिनेश त्यागी, मनीष मंगल, पार्षद विक्की छावनी, धनेश जैन ने किया। बड़ी संख्या में इस दौरान कांग्रेस जन मौजूद रहे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में वाल्मीकि छात्रावास और डिला रोड पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बरगद, जामुन, पीपल, नीम, शीशम एवं छायादार वृक्ष लगाए गए। यूनियन के जिला अध्यक्ष सुनील नरवार ने बताया कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, छाया, फूल, फल मिलते हैं, प्रकृति की बड़ी आपदा से बचाते हैं और अच्छी वर्षा भी होती है। पेड़ धरती का सौंदर्य है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। साथ ही सुनील नरवर ने बताया कि जब तक यह पेड़ बड़े होंगे तब तक उनकी देखभाल का संकल्प भी हम सभी ने लेना है। वृक्षारोपण करने वालों में सुनील नरवार, राजू पथरौल, दुर्गा प्रसाद करोसिया, सुरेश चौहान, राजू भाटी, पंकज साहू आदि उपस्थित रहे। आज दिनांक 10 जुलाई 2024 को मोलेरा रोड वाल्मीकि छात्रावास पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। प्रकृति की जो आपदा आ रही है, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए पूरे भारतवर्ष में पौधारोपण किया जा रहा है। इसी को उपलक्ष्य में हमारे संगठन ने वाल्मीकि छात्रावास पर आकर यहाँ पर पौधारोपण किया है, जिससे प्रकृति की आपदा बचेगी। जिसमें हमने छायादार वृक्ष लगाए हैं, गूलर का है, जामुन के हैं, नीम है, पीपल है, बरगद का है और फलदार भी पौधे लगाए हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।